नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर का पेपर अभी होने ही वाला है 2-3 दिनों के बाद में। तो उसके लिए देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जनवरी, फरवरी या फिर मार्च में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुए दोस्तों, वो यहाँ पर एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए हम ये वीडियो लेके आए। इसमें मैंने देखिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो इंक्लूड कर दिया है, तो वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं, तो पूरा मैं आपको डाटा बताने वाला हूँ, यानी कि आप उसमें पूरा जो भी करंट अफेयर रहेगा वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 अनाउंस। ठीक है, तो 94th ऑस्कर अवार्ड यहाँ पर जारी किया गया है। और ये जो ऑस्कर अवार्ड होता है दोस्तों, इसको एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, आगे देखिए ये जो सेरेमनी है विच इज़ प्रेजेंटेड बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। तो इसको कौन प्रेजेंट करता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ये प्रेजेंट करता है। आगे देखिए ये जो इवेंट है दोस्तों वाज हेल्ड ऑन 27 मार्च 2022। तो ये जो ऑस्कर अवार्ड है ये 27 मार्च 2022 को हुआ है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया, तो ये 27 मार्च 2022 को दिया गया है। और ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है डॉल्बी थिएटर इन लॉस एंजलिस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, डॉल्बी थिएटर इन लॉस एंजलिस, यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये तो हो गया इसका डिटेल। अभी विनर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, विनर में सबसे पहले बेस्ट पिक्चर किसको मिला है? तो वो मिला है कोड़ा, CODA, कोड़ा। इसको मिला है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड कोड़ा को। ठीक है, आगे देखिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है दोस्तों जेसिका चास्टेन को फॉर द मूवी ऑफ द आइज ऑफ टैमी फाई। ये फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखेंगे बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट डायरेक्टर जो है वो मिला है जेन कैंपियन को। और क्यों मिला है, कौन सी मूवी के लिए मिला है? देखिए फॉर द पावर ऑफ द डॉग, ये मूवी के लिए मिला है। मूवी आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है ये वाला आपको, लेकिन ये जो एक्ट्रेस है या फिर डायरेक्टर या फिर एक्टर ये ध्यान में रखना है। तो एक्टर किसको मिला? देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, विल स्मिथ चर्चा में भी रहे थे, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो विल स्मिथ जो है इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर जो है वो जेसिका चास्टेन और बेस्ट डायरेक्टर जो है वो जेन कैंपियन है और बेस्ट फिल्म जो है वो कोड़ा है। ठीक है, आपको इतना ध्यान में रखना है। ये हो गया एक करंट अफेयर। आगे देखते हैं दोस्तों। अभी आगे देखिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी यहाँ पर मिला है एरिना डेबोस को। देन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो है वो ट्रॉय कोटसूर को मिला है कोड़ा के लिए। ठीक है, और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो मिला है दोस्तों ये मिला है ड्राइव माय कार को। तो आप ऊपर वाले जो बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस फिल्म और डायरेक्टर हो गया वो ध्यान में रखेंगे। देन सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस को ध्यान में रखेंगे एंड बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो है ये आपको ध्यान में रखना है। तो इंटरनेशनल फीचर फिल्म है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मिला है ड्राइव माय कार को और ये जापान की फिल्म है। तो ड्राइव माय कार इसको मिला है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों देखिए 75th बाफ्टा अवार्ड 2022 यहाँ पर अनाउंस किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो देखिए बाफ्टा अवार्ड सबसे पहले होता क्या है वो देख लेते हैं। देखिए बाफ्टा अवार्ड जो होता है दोस्तों ये होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। ठीक है, इसी को बाफ्टा अवार्ड भी बोला जाता है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। ठीक है, तो ये दोस्तों कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में। तो ये ब्रिटिश है दोस्तों, ब्रिटिश यानी कि लंदन वगैरह UK वगैरह हुई, तो इसलिए ये लंदन में हुआ है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके विनर देख लेते हैं। तो देखिए इसके विनर है बेस्ट फिल्म किसको मिला है? द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, द पावर ऑफ द डॉग को मिला है बेस्ट फिल्म। देन बेस्ट डायरेक्टर मिला है जेम कैंपियन को। ठीक है, तो बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन पावर ऑफ डॉग के लिए ही मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है जोना स्कानलन को। ठीक है, और बेस्ट एक्टर मिला है विल स्मिथ को एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो है वो एरिना डेबोस के लिए इनको मिला है। ठीक है, तो वही सब जो नाम है दोस्तों वो रिपीट हुए यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया इसलिए उनको यहाँ पर भी अवार्ड मिला है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, सिंपल नाम है। ठीक है, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो है वो ट्रॉय कोटसूर को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2021 टाइटल। तो मिस वर्ल्ड 2021 टाइटल भी अनाउंस कर दिया गया है। हमने मिस यूनिवर्स का एक क्वेश्चन देखा था दोस्तों, मैंने जनरल अवेयरनेस का जो सीरीज़ लाया था उसमें। तो मिस यूनिवर्स जो है वो हरनास संधू को मिला है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये मिस वर्ल्ड है, तो मिस वर्ल्ड किसको मिला वो भी देख लेते। देखिए कारोलिना बायलावास्का फ्रॉम पोलैंड वाज वन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड किसको मिला है? कारोलिना बायलावास्का। ठीक है, इनको मिला है ये मिस वर्ल्ड का टाइटल। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ये आप ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेशनल वाटर अवार्ड यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है, तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, तो नेशनल वाटर अवार्ड देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी जो है उन्होंने प्रेजेंटेड द 3rd नेशनल वाटर अवार्ड। तो यहाँ पर क्या आपको ध्यान में रखना है कि ये 3rd नेशनल वाटर अवार्ड है, और ये कहाँ पे हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है। ओके, देन ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर में ये आता है। ठीक है, तो फर्स्ट नेशनल वाटर अवार्ड कब हुआ था? 2018 में हुआ था, और ये 3rd नेशनल वाटर अवार्ड है, ये 2021 का अवार्ड है। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। तो इसमें देखिए, अभी बेस्ट जो भी स्टेट है जिन्होंने वाटर का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से किया है उनको अवार्ड मिला है यहाँ पर। तो देख लेते हैं जो स्टेट है उनको। देखिए, बेस्ट स्टेट जिन्होंने वाटर का मैनेजमेंट वगैरह अच्छा किया है, तो ये अवार्ड में सबसे पहले जो नंबर पे वो है उत्तर प्रदेश। तो सबसे जो बेस्ट वाटर मैनेजमेंट यहाँ पर किया वो उत्तर प्रदेश ने किया, इसीलिए जो नेशनल वाटर अवार्ड है वो किसको मिला है? वो मिला है उत्तर प्रदेश को, और उसके बाद में फिर मिला है राजस्थान को, और उसके बाद में फिर मिला है तमिलनाडु को। तो आपको ये ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश, देन राजस्थान, देन तमिलनाडु। ठीक है, और एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एक कैटेगरी था जिसमें बेस्ट इंडस्ट्री फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR एक्टिविटी, यानी कि जो कंपनी ने अच्छे से वाटर का मैनेजमेंट किया होगा उनको भी यहाँ पर अवार्ड देना था। तो उसमें देखिए, HAL बेंगलुरु जो है उसने अच्छे से वाटर का जो मैनेजमेंट वगैरह है वो किया था, इसीलिए उनको ये नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो HAL कंपनी को दिया गया है इन कंपनी कैटेगरी। तो अगर हम कंपनी का कैटेगरी देखें तो HAL को दिया है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सी कंपनी को नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो मिला है, तो HAL को मिला है बेंगलुरु। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेंस डे अभी सेलिब्रेट किया गया है। तो देखिए, इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया गया, और इसका थीम क्या थी? देखिए, इसकी थीम थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, यानी कि जेंडर इक्वालिटी यानी कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल है, फॉर सस्टेनेबल टुमारो यानी कि जो कल है वो सस्टेनेबल रहेगा, इसलिए ये दोनों इक्वल है। इस प्रकार से इसका मीनिंग होता है। तो इसका जो थीम है वो क्या है? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 यहाँ पर दिया गया है, और ये स्पोर्ट स्टार एस अवार्ड इन्होंने ये दिया है। ठीक है, तो इनके मुताबिक ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा किस खेल के लिए प्रसिद्ध है वो भी आपको याद रखना है, जावलिन थ्रो के लिए। ठीक है, तो जावलिन थ्रो के लिए ये फेमस है, और इनको गोल्ड मेडल भी मिला था। तो नीरज चोपड़ा को यहाँ पर स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर यानी कि स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2022 के लिए। किसको? नीरज चोपड़ा को। ये हो गया मेल। अभी फीमेल में जो वेट लिफ्टर है दोस्तों, मीराबाई चानू, जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, इन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, उनको यहाँ पर स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल का अवार्ड मिला है, यानी कि स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर फीमेल का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो मेल में कौन हो गया? नीरज चोपड़ा जावलिन थ्रो के लिए, और फीमेल में कौन हो गया? मीराबाई चानू फॉर दी वेट लिफ्टिंग। ठीक है, और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, और मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 यहाँ पर जारी कर दिया है यूनाइटेड नेशन ने। UN यानी कि क्या? यूनाइटेड नेशन। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंकिंग देखिए क्या है। इंडिया का रैंकिंग है 136 रैंक है इंडिया का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, यानी कि 136 नंबर पे इंडिया है यहाँ पर, आउट ऑफ 146 कंट्री में इंडिया का नंबर जो 136 है। और एक नंबर पे कौन है यहाँ पर? देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में एक नंबर पे है फिनलैंड। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड, यानी कि सबसे ज़्यादा हैप्पी कंट्री जो है वो फिनलैंड है। इंडिया है 136 नंबर पे, और सबसे नीचे जो यानी कि 146 नंबर वाली जो कंट्री है वो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का आपको पता भी होगा, जो अफगानिस्तान में तालिबानियों ने ये किया था, इसकी वजह से यहाँ पर अफगानिस्तान जो है वो अनहैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, यानी कि 146 रैंक पे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, इंडिया का रैंक पूछा जा सकता है 136 से, सबसे ऊपर कौन है? वो फिनलैंड है, ये पूछा जा सकता है, या फिर जो सबसे नीचे वाली कंट्री है अफगानिस्तान, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
और थोड़ा यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी अभी हाल ही में वो है एंटोनी गटरेस। एंड यूनाइटेड नेशन का जो फाउंडेशन होता है दोस्तों वो होता है 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में। तो इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022, तो ये किसको किसको मिला इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो दोस्तों ये हुआ है 20 फरवरी 2022 को, ठीक है। ये हुआ है 20 फरवरी 2022 को ये अवार्ड हुआ है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और ये कहाँ पे हुआ है, मुंबई में हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, देखिए बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है पुष्पा द राइज को, ठीक है। पुष्पा फिल्म काफ़ी चर्चा में भी रही इस साल में, तो पुष्पा को मिला है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड। देन फिल्म अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो शेरशाह को मिला है। बेस्ट फिल्म अलग है दोस्तों और फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड है, ठीक है। ये फिल्म ऑफ द ईयर यानी कि पूरे साल के लिए ये पुष्पा को मिला है, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो शेरशाह को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो रणवीर सिंह को मिला है फॉर 83 फिल्म के लिए। एंड बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो मिला है कृति सैनन को फॉर दी फिल्म मिमी, तो ये मिमी फिल्म के लिए मिला है कृति सैनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों विंटर ओलंपिक 2022, तो विंटर ओलंपिक अभी हाल ही में हुई है दोस्तों, तो उसके बारे में भी यहाँ पर देखिए जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले विंटर ओलंपिक को होस्ट किया है बाय चाइना, तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि विंटर ओलंपिक को किसने होस्ट किया है, तो चाइना ने होस्ट किया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चाइना ने होस्ट किया है। उसके बाद में देखिए ये विंटर ओलंपिक में सबसे ज़्यादा जो मेडल हासिल किए वो किए है नॉर्वे ने, ठीक है। चाइना ने होस्ट किया 2022 का विंटर ओलंपिक, और यहाँ पर नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, और इंडिया ने कोई भी मेडल यहाँ पर नहीं जीता, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंडिया ने कोई भी मेडल जीता नहीं है, सबसे ज़्यादा मेडल नॉर्वे ने जीता है, और ये चाइना ने होस्ट किया है। और इसके बाद का जो विंटर ओलंपिक होगा दोस्तों, विंटर ओलंपिक जो होगा इसके बाद का वो होगा 2026 में, ठीक है। ये 2022 में और आगे का 2026 यानी कि 4 साल बाद ये होता है। तो जो 2026 वाला जो विंटर ओलंपिक है ये कौन होस्ट करने वाला है वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो होस्ट करने वाला है इटली, ठीक है। तो वो कौन होस्ट करेगा, इटली होस्ट करेगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इटली होस्ट करेगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है यहाँ पर, 2022 विंटर ओलंपिक चाइना ने होस्ट किया, और सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ पर नॉर्वे ने जीता, इंडिया ने यहाँ पर एक भी मेडल नहीं जीता है। और 2026 वाला जो विंटर ओलंपिक है वो कौन होस्ट करेगा, इटली होस्ट करेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इतना ही यहाँ पर करंट अफेयर मैंने डाला था, ये सभी जो भी करंट अफेयर मैंने डाला है यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए अच्छे से और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।